नमस्कार। सेहत की चौपाल के एक नए अंक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्रत्येक एपिसोड में किसी न किसी बीमारी के बारे में चर्चा करते हैं और उस बीमारी से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज हम किसी बीमारी के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। हम तो एक ऐसे फैटी एसिड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। कहते हुए इसको एसेंशियल फैटी एसिड है। हम बात करें ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। ओमेगा 3 फैटी एसिड पर चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक बार पूरा रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको लगता है कि ओमेगा 3 के बारे में दी गई जानकारियां अच्छी हैं, समाज के लिए लाभप्रद हैं, इससे कुछ लोगों को फायदा हो सकता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। वैसे तो ओमेगा 3 की रिसर्च 1930 में हो गई थी, लेकिन काफी समय तक इसको किसी प्रयोग में नहीं ला पा रहे थे, क्योंकि इसके बारे में मालूम नहीं था कि गुड फैटी एसिड है कि बैड फैटी एसिड, इसका शरीर पे हमारे अच्छा प्रभाव पड़ेगा या दुष्प्रभाव पड़ेगा, जिस वजह से इसको प्रयोग नहीं किया जा रहा था। लेकिन 1970 के दशक में डेनमार्क के वैज्ञानिक डॉक्टर हंसबाग और डॉक्टर जोन डायरबर्ग ने ग्रीनलैंड की इनुइट्स जनजाति के ऊपर कुछ स्टडी करी और उस स्टडी में पाया कि इनुइट्स जात के जो लोग हैं उनमें हार्ट की कोई ट्रबल ही नहीं, ब्रेन से संबंधित कोई शिकायत ही नहीं लोगों को, मेमोरी बहुत शार्प है उनकी, ज्वाइंट से पेन नहीं है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी किसी बीमारी का नाम नहीं जानते हैं लोग, इन्फ्लेमेटरी सेक्शन की कोई डिजीज उनके पास है ही नहीं। ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ हमारे जो हंसबाग जी थे, डॉक्टर हंसबाग, तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि इस पे और स्टडी की जरूरत है, तो उन्होंने आसपास के और जो जनजातियां थी उन पर रिसर्च करी जो समुद्र से दूर रह रही थी, मगर उनमें सारी बीमारियां पाई गई, हार्ट की बीमारी पाई जाती, आपके ब्रेन की बीमारियां पाई जा रही थी। तो उन्होंने फिर इसके डाइट को चेक किया, तो ये पाया कि जो हमारी इनुइट्स जनजाति है ये सी फूड का इस्तेमाल ज्यादा कर रही है, अपनी डाइट में सी फूड ज्यादा प्रयोग कर रही है। तो सी फूड में क्या था, व्हेल मछलियां थी, समुद्री मछलियां थी, शार्क मछली थी, और जो वहां का और जो सी प्रोडक्ट्स थे उनको ज्यादा इस्तेमाल कर रही थी, प्रयोग कर रही थी, जिस कारण से इन लोगों में संभवतः इसीलिए इन लोगों में इस तरह की बीमारियां ना आ रही हूं। जब डॉक्टर हंसबाग ने यह देखा कि जो लोग सी फूड का प्रयोग कर रहे हैं अपने डाइट में, उनमें ब्रेन से संबंधित, हार्ट से संबंधित और आपके जॉइंट पेन से संबंधित बीमारियां ना के बराबर हैं, तो उन्होंने इस पर जब और ज्यादा रिसर्च करी, तो जो रिसर्च में सामने आए वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ओमेगा 3 फैटी एसिड 3 टाइप का होता है, टाइप ALA, टाइप ETA और टाइप DHA। जो हमारा ALA टाइप है, डिटेल में इसके बारे में बाद में जाएंगे, इसके फुल फॉर्म के बारे में ज्यादा अभी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो हम बात करते हैं ALA टाइप की। ये प्लांट्स में मिलता है, पौधों में मिलता है, जैसे अलसी का बीज है, चिया का अलसी सीड है, चिया सीड है, अखरोट है, सोयाबीन है, पालक है, इन सब में ये सफिशिएंट मात्रा में पाया जाता है। दूसरा है हमारा EPA और DHA। EPA और DHA दोनों ही सी फूड में पाए जाते हैं, समुद्री मछली में पाए जाते हैं, उनके तेल में पाए जाते हैं। जो हमारा EPA टाइप है, जो समुद्री मछली में पाया जाता है, व्हेल वगैरह में पाया जाता है, उसमें एंटी इंफ्लामेटरी टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, बॉडी में कैसी सूजन हो उसको काफी हद तक कम करने में हेल्प करता है हमारी। और इसका जो DHA फॉर्म है, ये बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट में बहुत फायदा करता है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ ओमेगा 3 कैप्सूल ले रही है तो बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा माना जाता है। उसके साथ साथ में बच्चे की आई साइट, आई विजन बहुत बढ़िया होती है। देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए। अब हम बात करेंगे इसका इंडिविजुअल अलग अलग ऑर्गन पे क्या असर है। तो हमारी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन से? नंबर 1 ब्रेन, नंबर 2 हार्ट। ब्रेन और हार्ट को अगर फायदा पहुंचा रहा है तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके नाम के आगे ओमेगा 3 से पहले एसेंशियल वर्ड जोड़ा गया है। तो इसका हमारे ब्रेन पे क्या असर पड़ता है? नंबर 1, हमारी मेमोरी को बहुत ज्यादा शार्प करता है। न्यूरॉन्स के बीच जो इंटरेक्शन होता है, जो उनकी संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसको काफी हद तक बढ़ाने में मदद करता है, और जिस वजह से हमारी एल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों को ठीक होने में मदद मिलती है। या कहिए कि जो लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, जो लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड का रेगुलर यूज कर रहे हैं,
उनको डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियां नहीं होती है। इसके अतिरिक्त ये मूड एलिवेटर का भी काम करता है, हमारे डिप्रेशन को भी कम करता है। अगर हम रेगुलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड ले रहे हैं डॉक्टर्स की एडवाइस के अनुसार, तो फिर हमको डिप्रेशन जैसी बीमारियों से नहीं उलझना पड़ेगा, डिप्रेशन हमारे पास नहीं आ पाएगा, और उसके साथ साथ मूड भी हमारा सही रहेगा। और इसी के साथ साथ इसकी वजह से एक जो ब्रेन में सीरोटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है, ये निकलता है, तो ये थोड़ा सा इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारे मेंटल हेल्थ को काफ़ी इंप्रूव कर देता है। ये हमारे को अपने वेल बीइंग की एहसास कराता है, ये कहता है कि ऑल इज वेल, हम सही हैं। और एक रिसर्च हुई है जो ये बता रहे हैं जिसने रेगुलरली अपने लाइफ में ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रयोग किया है, डॉक्टर्स के अनुसार जो डोज है उसकी बॉडी की, उसके अनुसार अगर उसने ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रयोग किया है, तो ओल्ड एज में, बुढ़ापे में भी उसकी याददाश्त बेहतर रहती है, एकदम टॉप की। लोग कहते हैं भाई क्या खाते, कुछ भूलते ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं जैसे उनकी एज 60 प्लस गई, वो भूलना शुरू कर देते हैं, ना भी नहीं याद रहता उन्हें किसी का। लेकिन जिन लोगों ने ओमेगा 3 फैटी एसिड का अपने लाइफ में प्रयोग किया है, उनकी मेमोरी से बढ़िया मेमोरी किसी की नहीं होती है। हार्ट के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट में ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। हमारा अगर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो इसको नॉर्मल लेवल पे रखने का प्रयास करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। कैसे? हार्ट की जो वेसल्स हैं जो ब्लड लाती ले जाती हैं, उनमें अगर कहीं थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी कारण से रुकावट है, तो उसको थोड़ा सा रिपेयर करता है, सही करता है और उसको नॉर्मलाइज करता है। उनमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी लाता है, लचीलापन लाता है। जब ऐसा करता है तो हमारा ब्लड प्रेशर जो जहाँ पे हाई होता है वो नॉर्मल लेवल पे आने के लेवल में आ जाता है। स्किन के लिए हमारे क्या फायदे हैं? अगर हम रेगुलरली इसका यूज कर रहे हैं तो हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है, स्मूथ रहती है, चमकदार रहती है, और एक्जिमा और सोराइसिस जैसी बीमारियां अगर ये तो होती नहीं है, अगर होती है तो उस पर कंट्रोल बना रहता है। अगर हार्ट बीट एबनॉर्मल हो रही है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, एरिथमियास हो रहा है, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है, जिसकी वजह से अक्सर हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है, घट जाती है। तो अचानक जब सडन होने लगता है तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको भी जो नॉर्मल ला देता है तो भी हार्ट अटैक के चांसेस को रोक देता है। तो आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ओमेगा 3। अब जरा सोचिए जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की डेफिशिएंसी होगी उन्हें कौन कौन सी परेशानियां हो रही होगी, क्योंकि तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे शरीर के लिए है, तो इसकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। तो आप कैसे जानेंगे डेफिशिएंसी कौन कौन सी है? तो अगर किसी को डेफिशिएंसी है तो उसे थकान है, बेचैनी है, कमजोरी है, मेमोरी लॉस है और कंसंट्रेशन की कमी होगी। उसकी स्किन में भी सूखापन रहेगा, जोड़ों में दर्द, सूजन बनी रहेगी, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा और बार बार उसको किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने के चांसेस बने रहते हैं। इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड अति आवश्यक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में दी हुई मेरी जानकारी अगर आप लोग को लगता है कि समाज में काफी उपयोगी होगी, लोग इससे फायदा उठाएंगे और मेरा प्रयास सार्थक होगा, तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य कर दीजिए। नमस्कार।